जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किन सीटों पर वह मजबूत है और किन सीटों पर उसे चुनौती मिल रही है, और यह भी बताऊंगा कि किन सीटों पर इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। सब बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर रहे थे कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी और वो क्या सोच रही है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी या उसकी सहयोगी आजसू का कब्जा है। बीजेपी के पास 11 सीटें हैं और आजसू के पास एकमात्र गिरिडीह की सीट है। वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी फिलहाल सांसद हैं। लेकिन बीजेपी का जो मिशन 2024 है, उसमें उसने झारखंड से लोकसभा की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में क्या बीजेपी झारखंड में कंप्लीट व्हाइट वॉश यानी सभी 14 सीटों को जीतने में सफल हो पाएगी? यह सवाल जहां भाजपा के रणनीतिकारों के लिए चुनौती का सवाल बना हुआ है, वहीं बीजेपी के समर्थक, आम जनता और राजनीति की नब्ज पर नजर रखने वाले लोगों के मन में भी यह सवाल बनकर तैर रहा है कि बीजेपी आखिर झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर देश भर में अंदरूनी सर्वे कराती रहती है ताकि उसको अपनी ताकत का अंदाजा होता रहे। यह सर्वे पार्टी की तरफ से भी कराए जाते हैं और थर्ड पार्टी सर्वे भी कराए जाते हैं। कई स्तरों पर यह सर्वे होता है। दूसरी पार्टियां भी इस तरह के सर्वे कराती रहती हैं ताकि किसी भी राज्य में आसानी से चुनावों के समय अपनी स्थिति का पता लगाया जा सके और उसके हिसाब से चुनावी तैयारियां की जा सके। झारखंड में भी ऐसे कुछ सर्वे हुए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भाजपा के रणनीतिकार, भाजपा के स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वह वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव तक अगर यही हालात, यही परिस्थितियां बनी रहती हैं जो फिलहाल झारखंड में हैं, तो भाजपा और एनडीए के पास जो लोकसभा की 12 सीटें हैं वह भी घट सकती हैं। खासकर वैसी सीटें जो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। वैसी सीटों पर इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ सीटें हैं जहां वर्तमान सांसद के खिलाफ मतदाताओं में काफी असंतोष और नाराजगी है। पहले बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की। झारखंड में लोकसभा की 5 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें हैं राजमहल, दुमका, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम सीट। इसके अलावा पलामू लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रांची और जमशेदपुर की सीटें अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित हैं। जनजातियों के लिए रिजर्व 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इनमें दुमका से सुनील सोरेन, लोहरदगा से सुदर्शन भगत और खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद हैं। संथाल परगना की राजमहल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा सांसद हैं और सिंहभूम सीट से कांग्रेस की जो सांसद है गीता कोड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन इस बार समीकरणों के बदलने के आसार हैं। भाजपा ट्राइबल सीटों को जीतने के जुगाड़ में लगी है। इसी साल जनवरी के महीने में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 का आगाज झारखंड से कर चुके हैं और चाईबासा सीट से उन्होंने इसका आगाज किया था। भारतीय जनता पार्टी इस बार गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और इसलिए ऐसी कोशिश हो रही है ताकि सिंहभूम सीट पर कब्जा किया जा सके। लेकिन राजमहल में फिलहाल बीजेपी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा को चुनौती दे सके, टक्कर दे सके। यही नहीं,
हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान और बाहरी भीतरी का जो दांव चला है, उसने पूरे झारखंडी समाज को स्पष्ट रूप से साफ तौर से दो भागों में बांट दिया है, बाहरी और भीतरी। भीतरी यानी जिनके पास 1932 का खतियान है, और बाहरी यानी गैर खतियानी, वैसे लोग जो बाहर के राज्यों से आकर झारखंड में बसे हैं। जाहिर है भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, इसलिए उसके सामने 1932 का खुलकर समर्थन करना संभव नहीं है, और इसका फायदा ट्राइबल सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई दो सीटें दिखाई दे रही हैं, तो वे हैं दुमका और खूंटी की सीट। खूंटी में वैसे भी अर्जुन मुंडा पिछला चुनाव बहुत कम वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार आदिवासियों में जो सेंटिमेंट है और 1932 का जो असर है, वह अर्जुन मुंडा की राह में अड़चने पैदा कर सकता है। इसके अलावा कुर्मी भी अर्जुन मुंडा से नाराज चल रहे हैं। कुर्मी लंबे समय से आदिवासी स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहे हैं, और अर्जुन मुंडा केंद्र की मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा के मंत्रालय के पास ही वह अधिकार है कि वह किसी जाति को आदिवासी का दर्जा दे या न दे। कुर्मी इस बात के लिए मुंडा से नाराज हैं क्योंकि साल 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने ही कुर्मी को आदिवासी दर्जा देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था, और अब जबकि अर्जुन मुंडा खुद जनजातीय मामलों के मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो कुर्मी उनसे इस बात को लेकर नाराज हैं कि वे उन्हें आखिर आदिवासी स्टेटस क्यों नहीं दे रहे। तो खूंटी में समीकरण अर्जुन मुंडा के ज्यादा पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही हाल दुमका और लोहरदगा में भी देखा जा रहा है। वहां भी 1932 का मुद्दा प्रभावी दिखाई दे रहा है। वहां के स्थानीय सांसद उतने एक्टिव भी दिखाई नहीं देते हैं। तो जहां बीजेपी के पास यह मौका है कि वह गीता कोड़ा के जरिए सिंहभूम सीट को अपने पाले में कर सकती है, और इसके लिए प्रयास भी चल रहे हैं जैसी सूचना है, लेकिन वहीं उसके सामने खूंटी, दुमका और लोहरदगा सीटों को दोबारा जीतने की चुनौती भी होगी। पलामू सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां फिलहाल बीजेपी को कोई खास खतरा, कोई खास संकट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सामान्य सीटों की बात कर लेते हैं। इन सीटों में रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, गोड्डा और कोडरमा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसदों को ही रिपीट करेगी, इस बात की प्रबल संभावना है, लेकिन धनबाद, हजारीबाग और चतरा सीटों पर उम्मीदवारों को बदले जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। चतरा में सुनील सिंह को लेकर मतदाताओं में काफी आक्रोश है। पिछले चुनाव में भी मतदाताओं ने उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई थी, और इसका कारण यह था कि वह चुनाव जीतने के बाद यदा कदा ही अपने चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। तब उन्होंने माफी मांगी थी, यानी 2019 के चुनाव में, और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया था। लेकिन इस बार भी उनके चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं ने उनकी गुमशुदगी को लेकर पोस्टर लगाए थे, और जाहिर है कि मतदाता नाराज हैं। और अगर भाजपा तीसरी बार भी सुनील सिंह पर दांव खेलती है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बार यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाए। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि चतरा से इस बार कोई नया भाजपा का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, और हो सकता है कि इस बार उम्मीदवार स्थानीय होगा, क्योंकि आज तक चतरा के संसदीय इतिहास में कोई स्थानीय व्यक्ति यहां से सांसद नहीं बना है। इसी तरह हजारीबाग में जयंत सिन्हा का टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा है, और कोई अचरज की बात नहीं होगी कि यहां से पूर्व सांसद रहे यदुनाथ पांडे ही दोबारा यहां से बीजेपी का टिकट लेने में कामयाब हो जाएं। हालांकि कुछ और उम्मीदवार भी रेस में हैं, और अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह धनबाद सीट, बहुत चर्चा होती है धनबाद सीट पर, और पीएन सिंह का टिकट इस बार कटना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर चतरा, हजारीबाग और धनबाद, इन तीनों सीटों में से किसी एक सीट पर किसी एक सांसद का टिकट कटना अगर कन्फर्म है, तो वो है धनबाद से सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका खराब स्वास्थ्य बताया जाता है। पशुपतिनाथ सिंह का अगर टिकट कटता है, तो वहां से भाजपा के वर्तमान विधायक यानी धनबाद के एमएलए राज सिन्हा, जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो प्रबल दावेदार हैं। लेकिन भाजपा के अंदरूनी खेमे में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके मुताबिक अगर धनबाद से कोई बिल्कुल ही चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब यह नाम किसका होगा, या फिर होगा भी या नहीं होगा,
इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं वैसे में कोई सरप्राइजिंग नाम सामने आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का समय बाकी है। मैंने जो एनालिसिस किया है वह आज के अभी के वर्तमान हालात के अनुसार है। आने वाले 1 साल में झारखंड और देश की स्थिति परिस्थिति और राजनीतिक समीकरणों में क्या बदलाव आएगा और तब कैसी उथल पुथल और कैसे हालात रहेंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।